भाई जिन्होंने ज्वाइन कर लिया एक बार लिख लेना भाई, जो सब कुछ इसका हर एक का मैं एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, बस एक बार कॉपी कर लो। ये क्या होता है, रूट्स आर इरेशनल रूट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर क्या होते हैं, ये सब समझा रहे हैं। देखो मैं हर एक के एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको कि क्या होता है, ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर आता है, क्या नहीं आता। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लिख लिया सबने बेटा, ऑनलाइन सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। चलिए देखो एक एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये अब्बास ने फिर ज्वाइन नहीं किया, ये अब्बास में यार गजब कर रहा है यार, इससे मुझे बात करनी ही पड़ेगी। लिखो, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 12x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 15। 11x 12x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11x माइनस 15। पहले चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। a का वैल्यू 12 b का वैल्यू 11 c का वैल्यू -15 d निकालोगे बेटा, वन 21 प्लस 16 इंटू 12 720 841 और 841 होता है बेटा 29 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। यहाँ पर डी क्या आ गया आपका? परफेक्ट स्क्वायर। डी आ गया आपका 29 का होल स्क्वायर। मतलब डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर रियल एंड, बेटा क्या आएगा? रूट्स आर रियल एंड रैशनल। हाँ रेशनल आएगा। डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल एंड रेशनल। कैसा आएंगे रियल एंड रेशनल? देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी, तो यहाँ पर अंडरूट डी आ गया आपका 29 अपॉन 2a, माइनस बी मतलब माइनस 11 प्लस माइनस 29 अपॉन 2 इंटू 12, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x आ गया आपका माइनस 11 प्लस 29 अपॉन 24। कितना हुआ भाई? माइनस 20 माइनस 11 प्लस 29 18, 420। 6 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 3/4। पहला आंसर x इक्वल टू 3/4, टेकिंग नेगेटिव साइन, माइनस 11 माइनस 29 अपॉन 2 इंटू 12, माइनस 40 अपॉन 24, 8 से डिवाइड हो रहा है भाई, सो देयरफॉर x इक्वल टू 3/4। दोनों रेशनल रूट्स आ रहे हैं भाई। रेशनल तो जानते हैं ना सब, क्या होता है रेशनल?
हाँ, लेकिन 4 भी एक रेशनल है। जैसे x इक्वल टू 4 आ रहा है तो वो रेशनल है कि नहीं है? x इक्वल टू 4 आंसर आएगा तो रेशनल है कि नहीं है? 4/1 नहीं लिख सकती उसको, ठीक है ना? तो ऐसा कंफ्यूज मत हो ना भाई, x इक्वल टू 2 आ गया तो सर ये तो रेशनल है ही नहीं, है रेशनल, ठीक है? तो आपका आंसर आ गया आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। चलिए, ये आपका पहला केस हो कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डी क्या आ रहा है आपका? परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल। अब मैं इसी का सेकंड केस, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, उसका केस बता रहा हूं। उसमें भी रूट्स और रियल एंड रेशनल ही आएंगे। एक और एग्जांपल लिखो चलो। जैसे मैंने आपसे बोला 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। ए कितना है बेटा? बी कितना है? देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो ये पक्का है, इसके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड रेशनल। मतलब बिना उसके भी बोल सकते हो आप। बेटा अब्बास, तू बहुत गड़बड़ कर रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ तेरे। अब्बास, यस सर। तू पिटने के काम कर रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ, घर पे आके पीटूंगा तेरे को, ध्यान रख ले। ऑनलाइन में यही तो लफड़ा है। कल भी तेने ना पूरी क्लास अटेंड नहीं करी, आज भी यही गड़बड़ है। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपके। कोई हेलो। बात नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। बेटा तुम मुझे कॉल करना बाद में, क्लास के बाद, फिर देखते हैं आवाज आती ही नहीं आती। चलो भाई, अब इसका डी निकालो भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई a प्लस बी प्लस सी यदि आपको पता लग गया कि 0 आ रहा है, तो आप बिना आग मीच के भी बंदा बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। मतलब ये पक्का है, फिर आपको मतलब आपको चेक तो करना है, लेकिन आपको पता है कि हाँ यही है। हाँ, हर केस में एप्लीकेबल है। यदि a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो देखना अभी परफेक्ट स्क्वायर आए। बी क्या है भाई? 7 का स्क्वायर माइनस 4 5 माइनस 12 49 60 इंटू 12 20 इंटू 12 240। क्या आ रहा है भाई? 289। वो तो मुझे पता था कि भाई क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब तुमने गलत किया। यदि a प्लस बी प्लस सी कहीं पे 0 हो गया तो ये पक्का है कि डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो रूट डी कितना आएगा भाई? और मैं तो आंसर भी बता रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा? एक तो 1 आएगा और एक -12/5 आएगा। -12/5 और 1, ये पक्का है। अभी देखते हैं भाई, मैं बता रहा हूं इसका आंसर यही आएगा। तो D इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल एंड रेशनल। ये मैंने इसका लिख दिया। नाउ x इक्वल टू माइनस बी मतलब -7 प्लस माइनस 17/2a टेकिंग पॉजिटिव साइन। x इक्वल टू -7 प्लस 17/10। 10/10 मतलब 1। मैंने तो बोला था 1 आएगा। दूसरा भी फिक्स है, टेकिंग नेगेटिव साइन।
x इक्वल टू -7 -17 अपॉन 10, क्या -12/5। तो ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इसका सम किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला केस हो गया कि यदि आपका d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल, रूट्स रियल और रेशनल होंगे यदि d एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो हमें ये पूरा शो करना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते 1 और -12/5। बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे तुम्हारे, यदि आ रहे होते तो लिख देते, लेकिन अब तो 2 मार्क और 3 मार्क और 4 मार्क के आएंगे, तो वहां तो लिखना बनता भी नहीं है। ठीक है, मार्क्स कैसे देगा फिर वो आपको, यदि 1 मार्क का आ रहा होता तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 1 मार्क का तो आएगा ही नहीं। भाई यदि सपोज ऑप्शंस आपके एमसीक्यू होता और वो 4 ऑप्शन में तो मेरे तो निकालता ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिख देता आंसर। ठीक है ना, तो अभी तो है, अभी तो करना पड़ेगा बेटा इस बार तो। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब मैं केस ले रहा हूं जब d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू g। रुको रुको, चलो a है आपका 4, b है 9, c है 4, d निकालो भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, 81 माइनस 64, क्या रहा है d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, रूट्स क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। d is not a perfect square, so roots are real and irrational, roots are real and irrational। अब कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब है वो अभी समझा, रूट्स आपके रियल और इरेशनल है। तो बेटा देखो इसके एक आंसर आ रहा है -9 प्लस √17/8 और दूसरा आ रहा है -9 माइनस √17/8। किसके आगे प्लस माइनस आ रहा है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, मतलब प्लस माइनस, कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं इसको। एक के आगे प्लस आ रहा है रूट के आगे और एक के आगे माइनस आ रहा है, तो क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। क्यों आ रहा है इरेशनल, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिख लीजिए, डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसलिए रूट्स आर रियल एंड इरेशनल है। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब, कॉन्जुगेट मतलब प्लस माइनस। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक रूट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट यदि 2 + √3 है तो दूसरा रूट होगा 2 - √3, ये फिक्स है। बस प्लस रूट के आगे प्लस माइनस चेंज है। बेटा ऑफलाइन आना चालू करो आप, हो गया बहुत, निकल गया सब कोरोना वोरोना। जो जो कंफर्टेबल होते जाए आते जाए। स्पेशली अबील, अब्बास और जुजार, आ जाओ अब। यस सर। नहीं तो कभी मेरी आवाज नहीं आएगी, कभी तुम्हारी आवाज नहीं आएगी।
शैलेंद्र आ जाओ आप। सर हाँ, अब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को भी। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ऐसा आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 4x + k = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यदि आएगा तो, वैसे मैं बोल रहा हूं कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन आएगा तो इस तरह से आएगा, 3x² + 4x + k = 0। ये k या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ बीच वाले में नहीं देगा वो आपको, क्योंकि उसके लिए आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी, और वो कंडीशन इस अभी काम नहीं आएगी, आपकी 11th में जाके काम आएगी। ठीक है भाई, किसी ने बोला कि नहीं सर मुझे तो अभी जाननी है, तो अभी बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ी कंडीशन नहीं है। ठीक है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू k फॉर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d is greater than 0, मतलब b² - 4ac is greater than, तो b² is greater than 4ac, b² is greater than 4ac। b² मतलब 4 का स्क्वायर is greater than 4ac 16 12k 16/12k, और a की बात है k is less than 16/12, मतलब k का वैल्यू किससे कम आना चाहिए भाई, वही लिखा है मैंने, बस उल्टा करके लिख दिया, k less than 4/3। k का वैल्यू किससे कम आना चाहिए, 4/3 से कम। बेटा ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, k की तरफ कौन सा एंड है, बंद वाला, तो मैंने बंद वाला ही लगाया, देख लो देख। समझ गए? नहीं, बाकी लोगों से बोल रहा हूँ, ये एक ही केस है, किसी को कंफ्यूजन होता हो तो मैं बता रहा हूँ ये। तो k is less than 4/3, इसका मतलब k का वैल्यू 4/3 से कम आएगा, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो k का वैल्यू 4/3 से कम। तीसरा केस होता है रूट्स आर रियल, मतलब कुछ नहीं बोला, इक्वल भी नहीं बोला, डिस्टिंक्ट भी नहीं बोला। तीसरा केस क्या होता है, रूट्स आर रियल, कुछ नहीं बोला, तो इस केस में क्या होता है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हो सकता है ग्रेटर देन 0, हो सकता है इक्वल टू 0, तो हम इसको बोलेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब रूट्स आर रियल। आप इस पे प्रॉब्लम कैसे बनेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब भाई k की जगह और कुछ भी बोल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डेट, भाई ऐसा नहीं कि सर आप बार बार k ले रहे हो, रूट्स ऑफ इक्वेशन px² + 4x + 5 = 0 हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स, मतलब कुछ नहीं बोला, बस रियल बोल दिया उसने। तो हम देखो a का वैल्यू है p,
b का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 5. For real and equal root, for real roots, for the real roots, d is greater than equal to 0. b square minus 4ac is greater than equal to 0. तो b square is greater than equal to 4ac. b square मतलब 4 का स्क्वायर. 4ac 16 20p 16 by 20 p और p is less than equal to 4 by 5. ठीक है, कोई दिक्कत ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कोई दिक्कत? No, sir. तो ये तीसरा केस, रूट्स आर रियल. रूट्स आर रियल. और लास्ट केस और लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद अपन अपना उसके हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चंस करेंगे, जो डाउट है और जिस तरह की प्रॉब्लम है. हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, कुछ भी नहीं है. मेरे ऊपर विश्वास रखो और खुद के ऊपर भी, बस हो जाएगा. नहीं आता है तो दोबारा पढ़ा देंगे. वैसे भी एक बार तो और दोबारा पढ़ाना है ही है सभी को. चौथा केस, रूट्स आर इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट्स नॉट रियल. इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या बोलते हैं? नॉट रियल, रियल नहीं है. अब ये वाली प्रॉब्लम कैसे आएगी? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, बस ऐसे पूछेगा बस. ये इसका यहां पर क्या होगा? d लेस देन 0. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0. इसका मुझे नेचर निकालना है भाई कि कैसा नेचर. तो कैसे निकालेंगे देखो तो. a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू 7. d निकालेंगे सबसे पहले. इससे ही पता लगेगा कि कैसे रूट्स आ रहे हैं. 3 का स्क्वायर d क्या आ रहा है? नेगेटिव. सो द रूट्स आर नॉट रियल. मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट, तुम्हारे हिसाब से हम क्या बोलेंगे? रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. वैसे आगे जाके हम इमेजिनरी रूट्स निकाल लेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी तो बोलेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. d लेस देन 0. सो रूट्स, रियल रूट्स आप तो ऐसे लिखना, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. सबसे बढ़िया, रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि d क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है. ठीक है. अब बेटा मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूं. मैंने बोला था ना कि मैं कंसेप्ट बताऊंगा तो सही, क्योंकि कभी भी कोई पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए. वैसे नहीं आएगा लेकिन हमें पता होना चाहिए. ठीक है. वो कंसेप्ट क्या है वो समझो. इसको लिखो पहले. तो ये हमारा नेचर ऑफ द रूट्स कंप्लीट हो गया बेटा. बस एक कंसेप्ट बता रहा हूं. अब कल से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे हम आराम से. और जितना अभी करवाया उसकी डीबीबी मैं आज आपको इवनिंग में भेज दूंगा. डीबीबी बनी हुई है तो वो आप सोल्व कर लेना. ठीक है.
बेटा होता क्या है, इसको अपन एक प्रॉब्लम से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x square plus kx plus 9 equal to 0 has real and distinct roots। मैंने मना किया था कि बीच में k नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं अभी कि ये k आएगा तो क्या करोगे। 4x square plus kx plus 9, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 9 for real and distinct roots, distinct roots, d is greater than 0. greater than 0। अब समझना, b square minus 4ac is, तो b square is greater than, b square मतलब 4ac, k square is greater than 140, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। अब तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आएगा, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 144 का मतलब k इज ग्रेटर देन 12। बिल्कुल सही बोल रहे हो, k इज ग्रेटर देन 12। इसके दो आंसर आएंगे। सर प्लस माइनस 12? नहीं 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 नहीं, ये अब इनइक्वालिटी में ये नहीं होता ना, ये नेक्स्ट ईयर समझाना। इसका मतलब होता है k का वैल्यू किससे ज्यादा या k का वैल्यू किससे कम, -12, ऐसा होता है। स्क्वायर भी 12 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर। इसका मतलब होता है, अब ये मैंने बोला ना, ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट समझाने में अभी समझा सकता हूं कि कैसा है। k की वैल्यू, एक मिनट, जब भी k स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो या तो k का वैल्यू किससे ज्यादा होगा, 12 से ज्यादा होगा, या k का वैल्यू किससे कम होगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हाँ, ऐसा क्यों होता है उसका रीजन पहले बता रहा हूँ, पहले तो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। k का वैल्यू -12 से कम, कोई भी -12 से कम लो, -13, -13 का स्क्वायर करो, बोलो 169 144 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने बोला k का वैल्यू या तो 12 से ज्यादा आना चाहिए, तो 12 से ज्यादा आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, उसका स्क्वायर करोगे तो आप 144 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अब k का वैल्यू -12 से कम ले लो, तो भी उसका स्क्वायर करोगे तो भी 144 से ज्यादा। -12 से कम कोई सी भी एक वैल्यू लो, -13, -14, स्क्वायर करोगे तो इससे तो ज्यादा आएगा ना। इसलिए k का वैल्यू किससे कम आता है, -12। प्लस वाले से तो ज्यादा आता है और माइनस वाले से कम आता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन तुम जानना चाहते हो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा इस केस में आएगा। जैसे मैं कभी ऐसे बोलूं k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, तो k का वैल्यू एक तो 2 से ज्यादा आएगा और -2 से कम। बस सर इतना सा अगर याद रखो। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो? स्क्वायर नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा तू क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है k स्क्वायर इज ग्रेटर देन सपोज 8, ऐसा बोल रहा है। यस सर। कोई बात नहीं, k का वैल्यू √8 से ज्यादा और k का वैल्यू -√8 से कम, उससे क्या फर्क पड़ता है? आया, बोल बेटा। यस सर। तो आप तो अभी ये याद रख लो कि ऐसा होता है, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 तब होगा ओनली। जैसे कभी आ गया k स्क्वायर, तो ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा ना, मैं बोल रहा हूं नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा होता है। हाँ, बस या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तुमसे जो पूछेगा वो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। यहाँ वाला पूछ लिया तो ये आएगा बेटा। हाँ, तो कंसेप्ट
ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, ये दो आंसर आएंगे इसके। ठीक है, तो ये आएगा नहीं तुम्हारा, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि यदि ऐसा क्यों नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तुम्हें कि बीच में के देखो, क्यों नहीं दे रखा, उसका रीजन ये है कि इसका आंसर ऐसे है। ठीक है, हाँ ये याद रखो बस, मैं तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपके नहीं पूछा जाएगा, ये पक्का है। हाँ ये तो लिखना है ना, लिखो तो सही बेटा भाई, कभी किसी ने पूछ लिया तो फिर इसके बाद बेटा दोबारा कनेक्ट करना। हमारे पास 20 मिनट है अभी, तो 20 मिनट में एक मैं तुम्हें एक उसकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जिसकी हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, सैंपल पेपर का ही करवाना। इसको लिखने के बाद बेटा दोबारा कनेक्ट कर लो एक बार। Excuse me, sir. चलिए भाई दोबारा कनेक्ट कर लो ऑनलाइन। ओके सर। Yes.